सीरिया को लेकर इजराइल ने एक अहम बात कही है। इजराइल ने कहा है कि सीरिया की सत्ता में बदलाव का वो आतंकियों को लाभ उठाने नहीं देगा, क्योंकि उससे इजरायली सुरक्षा प्रभावित होगी। इजराइल ने यह भी कहा है कि असद के शासनकाल में सीरिया ने बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों का उत्पादन किया था और उसका एक बड़ा भंडार वहां पर अभी भी मौजूद है। सीरिया के लोग अब सेडनया जेल की काल कोठरियों में लंबे समय से बंद अपनों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। हजारों की संख्या में लोग अपने रिश्तेदारों की वहां तलाश कर रहे हैं। विद्रोहियों द्वारा जेल के दरवाजे खोले जाने के बाद लोगों को अपने लापता प्रियजनों से मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि रविवार को राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किए जाने के बाद हजारों कैदी अब हिरासत से बाहर आ गए हैं और वो अपने रिश्तेदारों और स्वजनों से मिलकर रोने लगे। इससे पहले उनके स्वजन मानते थे कि उन्हें सालों पहले मार दिया गया है। अनगिनत परिवार अब भी जेल की गुप्त कोठरियों में अपने प्रियजनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने, अधिकारियों की अवहेलना करने या सिर्फ असंतोष जताने पर भी हिरासत में लिया गया था। अहमद नज़ार अपने भाई के 2 बच्चों को खोजने की उम्मीद में अलेप्पो से दमिश्क आए हैं, जिन्हें 2012 में असद के सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां एक भूमिगत जेल है और रविवार को अफवाह फैली कि हजारों कैदी अभी भी भूमिगत कोठरियों में कैद हैं, जिन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। हवाई हमलों के बाद गिरी हुई इमारतों को खोदने वाले व्हाइट हेलमेट्स बचाव संगठन की एक टीम ने जेल में तैनात किया गया। बचाव कर्मियों ने में से एक ने बताया कि उनके पास सीरियाई सेना अधिकारी का नक्शा है और उन्होंने एक दीवार को तोड़ा लेकिन कुछ मिला नहीं। दूसरी दीवार को तोड़ा तो एक दरवाज़ा मिला, लेकिन सोमवार सुबह तक दोपहर तक और कैदियों का कोई पता नहीं चला है। अब आपको बता दें कि राजनयिक सूत्रों ने सोमवार को कहा कि सीरिया के बशर अल असद के पतन के बाद अब देश को प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों से छुटकारा दिलाया जाएगा। अब यहाँ पर ही इजराइल का रोल अहम हो जाता है। आपको बता दें कि असद ने गृह युद्ध के दौरान कई बार अपने ही लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने भी कहा था कि सीरिया में रासायनिक हथियारों से संबंधित जगहों पर विशेष ध्यान देते हुए वहाँ की स्थिति पर नज़र रखा जा रहा है। सीरिया को सभी प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों से मुक्त किया जाएगा और सीरिया में सालों से असद सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे इजराइल ने बदली स्थिति में अपने टैंक्स उस क्षेत्र में भेज दिए हैं जहां दोनों देशों के बीच कोई सैन्य गतिविधि ना करने का कभी समझौता हुआ था। अब उस क्षेत्र की सीमा पर तैनात सीरियाई सेना के जवान दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद हट गए और इसी का फायदा उठाते हुए इजराइल ने बफर जोन में अपने सैनिक भेजे हैं। इजराइल ने कहा है कि सीरिया की सत्ता में बदलाव के बाद आतंकवादी बड़ा लाभ उठा सकते हैं, उनके हाथ कोई भी खतरनाक चीज़ लग सकती है और उससे इजराइल की सुरक्षा जो है वो प्रभावित होगी, जो पहले ही युद्ध में रत है हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ। इजराइल ने यह भी कहा कि असद के शासनकाल में सीरिया ने बड़े पैमाने पर केमिकल वेपन्स का उत्पादन किया, उन्हें बनाया और उसे संभाल के रखा भी है, जो अभी भी वहां मौजूद हैं। ऐसे में इन हथियारों को इस्लामिक लड़ाकों के हाथों में जाने से रोकने के लिए हर संभव उपाय इजराइल करेगा। असद के सत्ता से हटने के बाद सोमवार की रात भी इजराइल ने सीरिया में हवाई हमले किए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली है। अब इजराइल आगे क्या करता है, कितना अंदर तक अटैक करता है, क्या दमिश्क तक वो पहुंच जाता है, रासायनिक हथियारों की तलाश में, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि दमिश्क जो है अब वो पूरी तरीके से कब्जे में आ चुका है विद्रोहियों के और वहाँ पर अब सत्ता हस्तांतरण को शांतिपूर्ण ढंग से करने की कवायदें चल रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।